कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे महाराज जी के आने वाले वीडियो को आप देख सकें। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज आगे राजा परीक्षित को मत्स्य अवतार हयग्रीव अवतार की कथा सुनाते हुए सूर्यवंशी राजाओं की कथा की ओर ले चले। इन्हीं की वंश में सरियाती राजा हुए, जिनकी बेटी हुई सुकन्या, जिसका विवाह चवन ऋषि से हुआ। इन्हीं की वंश में आगे चलकर सुद्युम्न हुए। इसी वंश में जो है राजा नभाग के घर नभग हुआ। नभग यहाँ अम्बरीश हुए।
जो एकादशी का व्रत जो है करने वाले महाशिरोमणि राजा कहलाए। उन्हीं की वंश में आगे चल करके जो राजा हुए उसका नाम है बाहु। बाहु के जो है पुत्र हुए सगर। सगर के पुत्र हुए असमंजस। असमंजस के बेटा के नाम अंशुमान। अंशुमान के बेटा दिलीप। दिलीप के बेटा भागीरथी। और भागीरथी के ही वंश में जो है जो पैदा हुआ उसका नाम हुआ त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए जो है रोहित। रोहित के पुत्र हुए रोहिताक्ष। सूर्यवंशी राजा में आगे चलकर जो राजा हुए खटवांग। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। रघु के पुत्र हुए अज। और अज के पुत्र हुए दशरथ। और दशरथ के पुत्र हुए तो वो है राम। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। तो यहाँ दशरथ का मतलब राजा से नहीं है। दशरथ का मतलब 10 इंद्रियों को जीत कर जो भगवान का नाम ले लेते हैं उसे यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। भगवान के नाम लेना पुण्य का काम। पहले मनसूब के उठे थे राम इसे कहा। आपके मन तो हे राम घलो नहीं कहा हे चाहा इसे। अभी डबका थे रहा आज चाहा नहीं मिले कांटे मिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हत्वा मृगकांचनां वैदेही हरणं जटायुमर्णां सुग्रीवसां भाषणं बालीनिग्रतरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं एतादुता रामायण। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम 12 कला में अवतार लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम संग्राम कहलाए। जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया इन्हीं की वंश में आगे जो हुए लव और कुश हमको गए हैं। लव कुश के बाद जो सूर्यवंशी राजा कहलाए भारत की भूमि में आयाति पुत्र पुरवरा। और पुरवरा ही सूर्यवंशी राजाओं के अंतिम राजा हुए। एक बाद में फिर चंद्रवंशी राजा के आगमन हुए। तो चंद्रवंशी राजाओं में उग्रसेन यदुवंशी राजा मथुरा में। उग्रसेन और देवक। तो उग्रसेन के धर्मपत्नी के नाम बताए गए पवन रेखा। और उग्रसेन के भाई के नाम देवक जिसकी धर्मपत्नी की नाम बताया गया देवयानी। जेकर गर्भ से 4 जन पुत्र पैदा हुई सब 1 जन बेटी। और बचपन में ही कर माता पिता गुजर गए। तो उग्रसेन ही कर लालन पालन करे। और उग्रसेन के 9 जन बेटी 9 जन बेटा और 5 जन बेटी। 14 संतान बताए गए भागवत में। होगा आजकल तो 2 जन में हक खा जाता। हम 2 हमारे 2 माँ बाप को छोड़ दो। हमें अपन जान के तुम बता रहे थे ये 2 जन के चक्कर में नहीं हमारे हिंदू मन के ओठा कम हो। 10 साल में जनगणना होते मास्टर मन के ड्यूटी लगते। काबर वो मास्टर मन नहीं ते बाहर ही फंदा दे चाहे भीतर ही फंदा दे ओ मन सब लग नहीं जाते। आवाज के नहीं जब ले स्वतंत्र हो भारत देश तब ले फंदावा बह रही और भीतर ही एक 8 बैलन तो बह रही फान नहीं फंदाया और भीतर ही क्यों फंदाए। लेकिन मास्टर मन नहीं सका उपाय है सरकार आने सब काम चुनाव ही मन कराना है। सर्वे वही मन करना है। अभी नर्वक हो जाते गाँव
हमारे मास्टर मन लगा दे सचिव मन भी छूट कर दे नहीं है फिर भी ढूंढो कहाँ नरवत हो जी। और हर साल जनगणना में भारत देश में हिंदू मन के वोटर खत्म हुआ काबर हम दो हमारे दो। जागो हिंदू जागो, आने वाला 20 साल में रिश्ता नाता खत्म हो जाए। ऐसे एक जन बेटी और एक जन बेटा, बेटा का बिहाव करके बहू ले लाने, बेटी का बिहाव करके ससुराल भेज देते और साय की भुला और पशु जैसे व्यवहार करे लग जाते। अगर हिंदू आज जाग ही नहीं तब मनुष्य लोग पशु जैसे व्यवहार करें ज्यादा समय नहीं लगे। रिश्ता नाता कुछ चिन्ह नहीं लोग तो रिश्ता नाता ला बचाए कम से कम 3 संतान पैदा कर। एक देश की रक्षा के लिए मोदी जैसा, एक माता पिता की सेवा के लिए श्रवण कुमार जैसा, और एक कमाने वाला राजा मृग जैसा। कमाने वाला चाहे बेटी हो चाहे बेटा, 3 संतान पैदा कीजिए। सुरे वकील साहब 3 संतान पैदा, 2 तो मिल ही गए हैं माता रानी की कृपा से, एक कन्हैया की कृपा। आज कृष्ण जन्म है और तुम्हारे गोदी में भगवान कृष्ण जी आए। भाई पब्लिक लगानी आप तो पापा जी के लिए मोर कर मोर काम में धीरे से करीस महाराज एक ठन मोर बात फिर मत बता दे कहीं जो बता पा रहे मत। तो भगवान ने बुला दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कम से कम रिश्ता नाता ला बचाए पर 3 संतान पैदा। तब तो घर में एक जन बुआ का भी आ रही है, बुआ रही तब तो फूफा पावे, दीदी रही तब भाटो पावे, कहते कौन ला चाचा चाची करेगा। तो रिश्ता नाता कब बाँची जब हिंदू मन जागी तब। अबे तो चक्कर में पड़े रहे नहीं। अच्छा कई जन कहा कहते हम पोसे नहीं सकन महाराज। हजारी लाल का पूछ ओ अपन 6 जन बेटा और बेटी कैसे ढंग के पाली उन्हीं हो ही आदमी कहते 3 जन ला पोसे बन नहीं सका। एक ठन कुकरी अपन जान के बता देते, एक ठन मुर्गी 21 ठन अंडा पालते और 21 ठन अंडा ला वो सेठे बने अब अपन चोंच में फोड़ के 21 ठन चियाल चरावत। रात निकाल के को ठंचिया भाग जाते नहीं तो ते काबर भाग के आने बने इसी को अपन देह में चटका कर रख रहे झाड़ मत पाते हैं। अब तो एक ठन नहीं का तेला हटादी कर सुता दे फसले के। तो मैं कहूँगा वो कुकरी 21 ठन चियाल चरावा के पोसा थे तब कुकरी पूर्ति धलो 3 संतान कम से कम पैदा कर, तभी हिंदू धर्म की रक्षा होगी। नहीं तो आगे पशु के समान व्यवहार करने के लिए मनुष्य भी मजबूर हो जाएगा। तो राजा उग्रसेन के 9 जन बेटा और 5 जन बेटी, जिनमें बड़े बेटा के नाम कंस, और यही कंस कैलाश पर्वत में जाके वह तपस्या कर 11 साल तक। जब 12वां साल लगी भोला भगवान भोला भगवान भोला भगवान आए हो रामा भोला
भोला भगवान 12 बरस भोला शिव पूजा करो भोला दर्शन मोला नहीं 12 बरस भोला शिव पूजा करो भोला दर्शन मोला नहीं 12 बरस भोला शिव पूजा करो भोला दर्शन मोला नहीं काजल की मोरा होने हावे भोला दर्शन मोला देवती चारों पति भोला 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 चारों तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने क्षण भर में प्रसन्न होने वाला शंकर भगवान और क्षण भर में रूठ जाने वाला शंकर होकर जैसे सस्ता भगवान खोजू कर देखने पास बम बम बोले कहाँ कहाँ डोले सराई पतेरम डोले क्या बोले बोल बम का नारा है फिर भुला गया बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए तो कंस ने कहा प्रभु आप प्रसन्न हैं अरे मैं प्रसन्न हूं वरदान मांग तो उन्होंने वरदान में क्या मांगा एक एक भुजा में 10,000 हाथी की ताकत और क्या चाहिए मेरी मृत्यु किसके हाथ में हो उसे आप बताइए तो भगवान भोलेनाथ ने एक धनुष दिया ये धनुष को जो तोड़ेगा उसी के हाथों तुम्हारा मृत्यु होगा कंस ने जाना और जानकर भोलेनाथ से कहने लगे कि प्रभु आज मैं आपकी कृपा से अमर हो गया वो कैसे अरे इस धनुष को ऐसे जगह में रखूंगा जहां पक्षी भी पर नहीं मारे शंकर भगवान कहते शिव जी दिए हुए धनुष से ये धनुष में रोज बेल पत्ता चढ़ना चाहिए रोज दिया जलना चाहिए तब एक काम के ठीक है हम एक पुजारी लगा देंगे तो पुजारी जान ही नहीं हर एक जानेंगे तो आप दूसरा मैं तीसरा पुजारी चौथा जानबे नहीं करेंगे शंकर भगवान की ये दिन चौथा व्यक्ति जान ही 4 में खेले और 5वां व्यक्ति जान ही तौर पर लय 4 में खेल 5 में पर लय 5 में चंदा और सूरज एक ठन दिन के हुआ थे तो एक ठन रात की हुआ थे प्रगट नहीं दोनों कंस ने उसी धनुष को लाकर तल घर में रखा एक पुजारी लगा दिया और 10 विजय के लिए निकल गए भगवान शिव की कृपा होकर जैसे देने वाला कोई दुनिया में लेवैया थक गई फिर देवैया नहीं थक 3 जन भगत मन तपस्या कैसे तब भगवान भोलेनाथ प्रगट हो तब कहते जो मांगोगे वो पाओगे क्या चाहिए एक जन कहते बोला 30 करोड़ चाहिए धोत का आप दे रही है देवत दे रही नहीं है वस्तु तथास्तु 30 करोड़ दे दिया एक जन कहते तोला क्या चाहिए बोला 20 करोड़ चाहिए एव वस्तु तुम 20 करोड़ पकड़ो तो एक जन 30 करोड़ एक जन 20 करोड़ तीसरा कहते तोला क्या चाहिए इस बोला कुछ नहीं चाहिए
अरे एक जन 30 दे हो, एक जन 20 दे होते, कम से कम उन्हीं 10 लाख मांग इसने, वो मुहूर्त नहीं चाहिए तो 5 लाख मांग नहीं चाहिए तो क्या चाहिए बोल की बोल एक ठन बता दे बोले ना जेल 30 करोड़ दे है, जेल 20 करोड़ दे है, वो मन कौन में रखी थी भला बता, वो मन कौन में रखी थे ला बता, ओकर बात मल कोई चीज की जरूरत नहीं। तो बोले ना बता दी में रखी, तो वो तीसरा व्यक्ति नहीं, वो 50 करोड़ मांग रहा। ऐसे भोलेनाथ ने ओकर नाम है भोला, नी तरसा तोला। देवर्षि नारद जी का नाम रखे भोला। भगवान शंकर के नाम फोकट में नाम नहीं धरा है, हर हर महादेव भागीरथी धरे, भोला नाम ला नारद जी धरे, और शिव 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 ये नाम ला देवराज इंद्र रखे, और बाबा शंकर भगवान ला बाबा का यशोदा मैया धरे, और महादेव किसने रखा है नाम, कामदेव ने रखा है महादेव नाम। तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 10 दिशा में दिग्विजय किया, और बज्रगिरी ग्राम बिहार प्रदेश में, कंस मथुरा से बिहार, और बिहार में है मगध। तो मगध देश के राजा कहलाते थे जरासंध। जरासंध में एक विशेष पॉइंट रहा है, जेकर सन हार जाए नहीं तानोकर सन महाप्रसाद, नित गंगा जल, नित तुलसी दल, भोजनी, ऐसे वो बदे। तो कंस संग हार गए, कंस ल देखी से तो हैंडसम है, न एक साथ महाप्रसाद बने न गंगा जल बने, एक साथ रिश्ता बनाना चाहिए, तो अपन 2 जन बेटी देखे। तो जरासंध के बेटी ले देख एक कंस मोहान, मैं तुम्हारी दोनों बेटिया से शादी करूंगा, एक जन से करना नहीं, दोनों से शादी करूंगा। वो कंस हार गया है, नहीं कहती तब भलो नहीं बनी, ठीक है आप मेरे दमान बन जाइए। तो अपन दोनों बेटी के बिहाव कंस के साथ करी जरासंध, और दहेज में कुलिया पिंड हाथी, वो हाथी है 50,000 व्यक्ति के ताकत रखने वाला, ओला दहेज है। पहली हाथी घोड़ा रथ ऐसे दहेज में दे राजा में, आज भी देते भाई। आजकल के रथ कौन है, 4 पहिया रथ, और घोड़ा कौन है, वो हीरो होंडा घोड़ा सुने, हाँ 2 पहिया दे सकते हैं, वही है घोड़ा है, वही हाथी है, और 4 पहिया दे सकते रथ है। और पहली विमान है नहीं, मंत्र द्वारा चल, आजकल विमान है यंत्र द्वारा चला थे, तो हवाई जहाज वही है विमान। आज भी विमान से वाली गाते हैं कि नहीं। ऐसे अच्छा कर्म से भगवान की भक्ति करोगे तो वो भक्ति भगवान को स्वीकार। एक आकर प्राण ला मार के आगे जान मार के और वहाँ महामाया मंदिर में जाकर जोड़ा नरिया चढ़ावे तो महामाया खुश हो ही गए। तो कर्म अच्छा भी है तो वो स्वीकार नहीं कर सके। कर्म अच्छा हो, हमारा अच्छा कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अच्छा ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करता है। अब वो भी मन से हो, लगन से हो, आत्मा से हो, तब भगवान कहीं प्रसन्न होते हैं। तो दिल से भगवान की पुकार की। कैसे? दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से मिला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से मिला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से मिला के दे।
सो झोले भर देगा मेरे श्याम मेरे राम मेरे श्याम खुशियों से झोले भर देगा झुमका लगा के आएगा आएगा मेरा सामना दिल में बुला के देगा आएगा मेरा सामना दिल में बुला के देगा दिल में श्याम नाम की दिल में श्याम नाम की जरा जोत जला के दे तो इस प्रकार मन से ईश्वर से हम पुकार, जैसे फिर बजरंग बली में प्रकट हो कैसे तो वीर बजरंगी हनुमान कहाते हो तो वीर बजरंगी हनुमान कहाते हो भजन सुनाते हो भजन सुनाते हो वीर बजरंगी
पे दुल्हन के पग झाड़ डोले कुंवर कुंवर चालो दुल्हा बाबू दुल्हन के एक भावर करी गए मोर अवधपुर के हो अवध जनक लली संग चलहु हलू हलू चलहु दुल्हा बाबू हर अंग ध्यान डोले जब विवाह हुए तो विदा के समय देवकी के 4 जन भाई अपन बहिनी ले हृदय से लगा ली। भाई बहनी के माया प्रेम कबो नहीं छूट सकते, लेकिन बीच में कई जन भाई बहनी के माया प्रेम न छोड़ाना चाहता। जिस डाल से बनकर फूल खिले उस डाल से नाता टूट रहा, पर ये न समझना तू बहना कि संबंध हमारा छूट रहा। यहाँ मिलने और बिछड़ने की ये जीवन भर चलता है। सूरज भी प्रातः उदय होकर सांझ को वहाँ ढलता है। मन में पीड़ा की सागर ले बहना तुम्हें विदाई देते हैं। भूलेंगे जीवन भर ना तुझे बहना, सौगंध तुम्हारी लेते हैं। विदा करे के देर जब रथ में चढ़ना है तो देववर्धन अपन बहिनी गुड़ पानी पिए। हमारे छत्तीसगढ़ में घलो प्रथा है, जब बहिनी के विदा होते तब भाई के हाथ से वो मीठा पानी पिलाया जाता। तो मन पिए बोली सुनता है तो नहीं गुड़हर है, गुड़हर कलयुग के नोन ये सज्जुग के हरे कुशियार है, और सज्जुग में भी गन्ना रही तब गुड़ बने, और आज भी गन्ना है तो स्वाद बिगड़े हैं। ऐसे सज्जुग के निमऊ आज भी बने अम्मा खेली, सज्जुग के बोई, सज्जुग के आमा, सज्जुग के अमली, सज्जुग के जाम। सुने चक्का फल लते अभी देखा था गोत्ता फल सज्जुग त्रेता द्वापर में। हाँ भाई सज्जुग में मोबाइल नहीं रही, कूलर पंखा नहीं, कुकर नहीं रही। कलयुग यानी मशीनी युग। सज्जुग त्रेता द्वापर में एम्बेसडर कार नहीं रही, तो स्कूटी नहीं रही, हाथी घोड़ा नहीं।
लेकिन धान चावल उड़ीद मूंग जवा तिल सरसों सुने कुटकी कनकी कोदो सावा लौंग इलायची खारी बादाम ये सब आवाज भी है तो गुड़ पानी पिए इसका देवकी की भैया बोला विदा करके बोला भोला मत जब देवकी बहनी कौन प्रकार से है अपन बहनी के शोर खबर लेवा तब भैया ऐसे करके जब देवकी बोले लगी तो देवकी के चारों भाई के आंख से आंसू ये भाई बहन का प्रेम का अब हर भैया ला चाहिए जीवन भर अपन बहनी के ख्याल रखना चाहिए और बहनी अपन घर में सुख में है कि दुख में है आपका हर भैया ला अपन बहन के शोर खबर लेना चाहिए। जिस घर से कि छाव यही तक थी यहाँ सोच के मन धीरज रखना जब जागो नया सवेरा हो पहला बीत गया वो सपना। लेकिन बहन भैया के दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह अरे भाई है बहनी राखी बांधती है तब तो बहनी कहा है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना अपनी प्यारी बहन को ना भुलाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। प्रेम है तो आज नहीं सतयुग त्रेता द्वापर युग से चलते हुए कंस कहने लगे पिताजी मैं अपने बहन को छोड़ने के लिए स्वयं जो है चलूंगा। देवकी वसुदेव रथ पर विराजमान हुआ रथ हाँकने लगा। कंस जैसे ही रथ सरहद से आगे बढ़े एक भयानक आकाशवाणी हुआ रे कंस जिस बहन को बिठा कर तुम्हें विदाई देने जा रहा है उसी के गर्भ से आठवां पुत्र तेरा काल होगा काल होगा काल होगा। म्यान से खींचा तलवार कंस देगा शुभ समय में ऐसा शुभ वाणी न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अरे दुष्टा तेरे गर्भ से मेरा काल चोटी पकड़कर धरती में घसीट दिया और जब मारने लगे तो उसी समय वसुदेव रथ से कूद गया। कंस का आंख पकड़े क्यों कंस नारी जाति के मुंह पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आया? तलवार को रख म्यान में कसम महादेव की युद्ध करना है तो मुझ वसुदेव से तो युद्ध कर तो मैं तुझे जानूंगी। फिर कंस ने वसुदेव से युद्ध नहीं किया। कंस इतना कहा तूने आकाशवाणी नहीं सुना सुना रही आठवां पुत्र की तेरे चरणों में लाकर कुर्बान करूंगा। कंस कसम महादेव की जीवन में मैं कभी झूठ नहीं बोला। फिर कंस वापस महल आ गए। देवकी वसुदेव स्वयं ने तो देवकी वसुदेव जब घर पहुंचे हैं कहाँ नंदगांव और नंदगांव से कुछ दिन बाद गोकुल में आकर रहे। इधर
कंस के दरबार में जब नारद आते हैं तो नारद जी ने क्या कहा, महाराज अगर कहीं वो 8वां पुत्र पहले आ जाए तब क्या होगा? तो नट बोल कर धीरे धीरे नारद जी टाइट कर दिया। जब तक कंस अत्याचार नहीं करी भगवान अवतार नहीं। तो कंस की पाप की घड़ा को भरने के लिए नारद जी को आना पड़ा। और समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आज तक जीवन में कोई कुछ नहीं मिले। जेकर भाग में दिल मिलना है तल मिल के लगे। शंकर भगवान पार्वती जंगल में किंगरा भिखारी रास्ता नहीं सकत है, ये अति भिखारी है कि मांगे जाते तब नहीं मिले भगवान। तो ये लगते हैं दया कर दे सब लपाटक प्रकाश है। धन धन भोलेनाथ प्रभु आप रहे वीराने में, दुनिया भर को बांट दिए कौड़ी नहीं खजाने में। एला काम से काम एक खजाने के नक्शों के सिक्का दे दे एक जीवन कर दे। शंकर भगवान का तो खाली उसमें एक भाग में रही तब भी नहीं होला। और शंकर भगवान पार्वती पेड़ में सपट के देखे लगे तो 10 कदम बाजे नहीं तो इसने भिखारी मन में बात है अंधरा मन। हाँ जेकर आँखी नहीं रहा कि मन कृष्णा ढंग के रेंगे पार्वती बोला मोर रोके से नहीं रुक सकते। जिसका भाग्य में जो है वो उसे मिलकर रहेगा और मेरे भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई शक्ति। और सब जन के मजदूर मन के पेट ला मार अपन जेब ला भरे बेकर से ए जन्म में भिखारी हो तो नारद के कहने पर जानो तो जानो उसी समय कुंभ से विरोध हुआ। अरे कहीं तो ऐसा हमारा आ गया को जेल में बंद कर। कल इसने अपने माँ का पिता को जेल में बंद किया। दिल से आ जाए बंसी बजाने वाले दिल से आ जाए बंसी बजाने वाले दिल से आ जाए।
मैं बहुत जल्दी मथुरा में प्रकट होकर गोकुल को गमन करूंगा, तुम गोकुल में जाकर मेरी स्वागत की तैयारी करो। तो गोकुल में कोई गोपी बने, देवगण, ऋषिगण, नैया बने, बछड़ा बने, और गोकुल एक गांव है, पट्ट देहात गांव सराई पतेरा बरोबर, और मथुरा लोरबी बरोबर शहर है। तो शहर और गांव में अंतर का है? एक जन पूछ पा बता नहीं सकते, एक जन लड़का रहते कि इस महाराज शहर और गांव में अंतर में बता तो मोला सुन की। गांव में गैया पाले जाते हैं और शहर में कुकुर पाले जाते हैं, यही अंतर है। मैं कहता हूँ बने को बता फसले बात है। गांव में बड़े बेहनिया लोग उठ जाते, शहर में 8 बजे जावे चाह तरस जगी देर रात के जगह जल्दी उठे नहीं सकते। अब आजकल सोई है नहीं, गांव भलो इसने हो गए 2 बजे रात में मोबाइल देखा थे तो 5 बजे सुत के उठी नहीं उठ सकते। लेकिन सोने का भी समय हो, सोने का उठने का भी समय होना चाहिए, भोजन का समय, स्नान का समय और समय का ख्याल भी होना चाहिए। तो गोकुल एक गांव है, आज भी गांव के वातावरण है, वहाँ बड़े बहनिया नहीं सुरही ना गैया के गोबरा मंगाई के कुटधारी आंगन मोतियन के सुघर चौक पुराई के सुनकर कलश बढ़ा। सुंदर कलश सजे है, बंधनवार लगे हैं, जैसे आज है कश्यप के परिवार द्वारा पंडाल को सजाया गया है। पूरा गोकुल गांव सजे है, पूरा पत्ता बना है, दिया जलत है, कलश जलत है। भगवान की आज स्वागत की तैयारी। इधर 7वां गर्भ में 4 महीना हो गए, बोला गर्भ आकर्षण शक्ति से योग माया खींच के रोहिणी गर्भ लेगी, और 6 महीना रोहिणी बोला धारण करे। तो 4 महीना देवकी, 6 महीना रोहिणी, तो 6 4 10 महीना हो इसमें। तो एला हमारे वैज्ञानिक में रिसर्च कर कैसे हो सकता है, और वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके आज उसको नाम दे दिया टेस्ट ट्यूब बेबी। और उन्हीं गर्भ से बच्चा पैदा हो, इसका नाम हो गया बलदाऊ। काबर बलदाऊ नाम हो, एक ठन गर्भ बदल के दूसरा गर्भ हम लेकिन के नाम हो गया बलदाऊ। बोलिए बलदाऊ भगवान। फिर भगवान योग मैया को कहे, योग मैया तू यशोदा के गर्भ में प्रवेश हो जा, और जब वसुदेव जी तुम्हें लेकर जाएंगे तो कंस के हाथों से छूटकर अष्टभुजी दुर्गा महारानी बन जाना, और दुर्गा महारानी बनकर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो जाना, कहीं विंध्यवासिनी मैया के नाम से जाने जाए। योग माया की इस प्रभु बोलते डोंगरी काबर भेजन तुरे कौन और भक्ति पूजा करी। भगवान कहे तो एक नाम से नहीं अनेक नाम से जाने जाओगे तुम योग माया। कोई तुझे महामाया कहेंगे, कोई तुझे बबलेश्वरी, सुरेश्वरी, घटारानी, जतमयी माता, नयन तारा, बिंदेश्वरी मैया, शीतला मैया आदि के नाम से जाने जाएंगे। अब एक डोंगरी नहीं अनेक डोंगरी तो वास होगी। जिन डोंगरी के नाम नहीं सुन रहे वो डोंगरी में आज माता रानी विराजमान है कि नहीं? पास की डोंगरी में दर्शन करते हैं कि नहीं? अरे भारत देश के अनेक पहाड़ों पर मनसा देवी, वैष्णो देवी, कांगड़ा देवी, नयनतारा, कामाख्या देवी सब जो है पहाड़ों पर विराजमान है। और भगवान कहे तुम्हारे नाम से जोत जलाए जाएंगे और घर घर तेरी पूजा होगी कलयुग में। कलयुग में देवी शक्ति बढ़े हुए हैं। लोग चाहे श्रद्धा से माने या श्रद्धा से, लेकिन धर्म के प्रति लोगों के आस्था बढ़े हुए हैं। तो तुम्हारे मन से मोरे एक प्रश्न है, पाप ज्यादा बाढ़े पुण्य बाढ़े बताओ? जय का बाढ़े, पाप ज्यादा बढ़ा हुआ है कि पुण्य ज्यादा बढ़ा हुआ है? कोई था तो राग बताऊंगा कब आ रहे हो और कहा पाप आ रहे, कब आ रहे हैं पाप आ रहे हो, वो बीच में कब आ रहे हैं? देखो
बेटी बिहाव ज्यादा होते बेटा बिहाव ऐसे मास्टर बेटी बिहाव ज्यादा होते बेटा बिहाव अरे 10 जन बेटा बिहाव हो 10 जन बेटी कोई और थोड़े कम ज्यादा खोएगा नहीं महाराज 8 जन बेटी खोज 10 जन बेटा जैसने पाप बढ़े उसने पुण्य गलो बढ़े और दोनों हनी बराबरी में चला थे बड़ा और बड़ी बड़ा है बड़े रखे और बड़ी है छोटे रखे लेकिन पीठी है एक के बांध के पफौरी बना ऐसे समधी समधी बैठे नहीं बराबर बराबर रखे बने बनते ओकर कान में ओकर दाढ़ी ओकर खान मारते ओकर खान में ओकर दाढ़ी और समधी करो ऐसे ऊंच नीच वाला हो गया नहीं तो छोटे फायदा रहते और बड़े कष्ट रहते काबर वो छोटे खाली ओकर छाती से बड़ा या बड़ी बराबरी तो पाप और पुण्य बराबर में चलत है बैलेंस सही रहते नहीं तो सेंटरिंग बने लगे रहते तो अच्छा बने लगा इसलिए जीवन में बैलेंस बना कर रखो कनो पाप ज्यादा हो ही तो आकस्मिक मृत्यु निश्चित पाप के अधिक बढ़ने से ही आकस्मिक मृत्यु होती है एक से कि धर्म मन लगा रहा पापेक्ष पाप करवे ज्यादा दिन जिंदगी नहीं जी सकता अतिशय पापी और अतिशय कामी ये दोनों व्यक्ति अपन पूरा जिंदगी नहीं जी सके एक से कि 45 साल में काठी पर लाहत बेहद रहा धर्म से जीवन में विमुख कभी मत होना तो सुंदर घर घर में तेरे नाम से पूजा होती है जगमग जगमग मैया ज्योत तोर जलता है जगमग जगमग मैया ज्योत तोर जलता है महामाई
माया मैया की। तो 8वें गर्भ की पारी आई तो देवकी मैया ने जेल घर में कमर छठ की व्रत रखी। बोलिए कमर छठ महारानी की। तो भागवत व्यास से मोर संदेश है, कोई भी बेटी अपन मां से दुश्मनी मोर जीवन में कभी मत ले। एक बेटी ला जब का महतारी जान सकते। हनुमान जी बैठ जाइए। एक बेटी ला जब का महतारी समझ सकते, उसका पिताजी नहीं समझ सकते। तो हर बेटी अपनी मां से मित्रवत जो है व्यवहार करे, अपनी हर बात अपनी मां से शेयर करे। कोई प्रकार के मां से दुश्मनी मोल ना ले। प्रेम से बोलिए ममता मई मैया की जय हो, करुणा मई मैया की जय हो। तो आज विराजे गर्भ में कृपा सिंधु भगवान। साल भर होई माता रानी बोला चिंदिस कमर छठ महारानी। और कमर छठ के ते उपवास है तो सगरी पूजा करबे तबे फल मिली। तो और सगरी पूजा नहीं करे नहीं तो वो फोकट के पसेहर भात खाए के उपास तेल का होई। मैं कमर छठ उपवास महाराज सगरी पूजा करे नहीं रहे हो तबे तक और पसेहर भात खाए। अरे कमर छठ उपवास तो सगरी पूजा कर, 6 कहानी सुन, कथा सुन, महाराज की बुखार दी, यथाशक्ति दान दक्षिणा भेंट करो। तब वो कमर छठ महारानी प्रसन्न हुई। अब अपन लड़का ला चाहे वो 10 लड़का बाप क्यों न बन जा रहा है, और पोतना मार डोगरा कचरम बने पहुंच मोरोदाई बहुल पोतना आज ले मारते। मातारी का आशीर्वाद। तो वही व्रत के प्रभाव से भगवान विराजमान हो। भादो मास पक्षयाधियारा अश्रुकता रोहिणी दिन बुधवारा। आज का दिन जय है। कैसे दिन हम करे तभी तो वकील साहब ने बेटा में लिखने का आशीर्वाद है। आज दिन बुधवार, ऐसे बुधवार दिन रही से अबे बुधवार द्वापर युग में घलो रही से बुधवार शुक्रार नहीं बनी सो। बुधवार रात्रि के 12 बजे हाथ की हथेली खुल गए, पांव की बेली टूट गए और भगवान जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। हर वृंदावन श्री कृष्ण की हर कर ले जय जय सो। कृष्ण भगवान के प्रकट पर अब डालो नारियल। भगवान कहने लगे तो पहरेदार सो गए। अब नार निवार समेत उठावा अले वसुदेव कंस पहधावा। नार निवार सहित जो है सूपा में उठाए जब सूप मिली वसुदेव चले घना घोर घटा कीजे घटा
धन घोरे घटा गुजरी चमके, घोरे घटा गुजरी चमके, धन घोरे घटा गुजरी चमके, घोरे घटा गुजरी चमके, जब साधु कमली वाली अभी दही लोग नहीं हो रहा है, कोई भी लोग, बच्चे लोग उधर संभालिए, सभी लोग लूट रहे हैं केला को, फल को भी से। नहीं कुछ करना है। बलियो है कन्हैया, गुड़गांव में बाज बधाई, 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 बलियो है कन्हैया, गुड़गांव में बाज मोहनी मूर्तिया प्रभु के सूरतिया, मूर्तिया प्रभु के सूरतिया, मोहनी मूर्तिया जी प्रभु के सूरतिया, मूर्तिया जी प्रभु के सूरतिया, प्रभु के सूरतिया जी प्रभु के सूरतिया, सूरतिया जी प्रभु के सूरतिया, बलियो है कन्हैया, भगवान आहे भगवान आहे तुहर गाँव में, अमनी बाबू देखे आवना, तुहर बाबू सुने
जुग जिए तोर लाल रे मदन गोपाल रे मदन गोपाल रे लाला लाला जुग जुग जियो रामरी के मत भगाशीष जुग जुग जिए तोर लाल रे मदन गोपाल रे मदन गोपाल रे सोगा तोरे घर काज ये बधाई सोहर मंगल हो यशोदा तोरे घर काज ये बधाई सोहर वाह 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 दिगा दिगा रे दिगा 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 रे दिगा 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 रे दिगा 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 लइका ना दिलावो सब माई तुरा सब माई तुरा लइका ना दिलावो सब माई तुरा लइका ना दिलावो सब माई तुरा अरे सब माई तुरा जी सब माई तुरा सब माई तुरा जी सब माई तुरा लड्डू दिया जाए या बर्फी पूरा दिया जाए अब बोल जचारा बड़ी सज धज के नंदनी कौन है नंदनी उसकी नाम है वो बड़ी सज धज के नंदनी मैया आई है वो तो हंस हंस के खुशियाँ मनाई है बड़ी सज धज नंदनी मैया आई है बड़ी हंस हंस के खुशियाँ मनाई है बड़ी सज धज के नन्ना जी मैया आई है तो हंस हंस के ताली बजाई लड्डू देखो भगवान को कुछ नहीं खबर तो करो भोगा के लड्डू फोड़ो नहीं जय हो उसे करेगा लड़के को छोड़ी भगवान का दर्शन करो बड़ी साजे भजन में नंदनी मैया आई है बड़ी
सज धज के उसे प्रसाद दिया जाए या बेटा की आशीर्वाद दिया जाए। और बेटा की आशीर्वाद के साथ प्रसाद दिया जाए, अरे हार दिया जाए या झुमका दिया जाए। भागवत सुनने के लिए आरी से आरी है, बड़ी सज धज के शांति की समझाई है। वो तो दोनों हाथ उठा के खूब खुशियां मनाई है। एक दो दो, एक तीन तीन, एक चौके चार। अच्छा, और चार में पांच में करना है। अरे लड्डू दिया जाए, प्रसाद दिया जाए, फूल चचा रानी तुझे क्या बड़ी सज धज के बड़ी सज धज के मीनाक्षी मैया आई है। ओहो, धीरे धीरे ताली बजाई है। दोनों हाथ उठा के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि चले। बिहारी लाल की जय। कृपया वीडियो को लाइक करें और महाराज जी के आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। राधे राधे।